ऐसे तो नास्तिक की परिभाषा हमारे सनातन धर्म में कुछ अलग है। प्रसंग आ गया इसलिए मैं कहता हूं, जो प्रबुद्ध लोग बैठे हैं उनके लिए उपयोगी है। नास्तिक का मतलब क्या? जो ईश्वर को न माने, वो भगवान को न माने, वो नास्तिक। तो ईश्वर को, भगवान को तो इस्लाम भी मानता है, क्रिश्चियन भी मानते हैं। तो क्या आप उनको परम आस्तिक मान करके अपने समान स्वीकार कर पाएंगे? कदापि नहीं। तब तो कहते हैं नास्तिक आस्तिक की परिभाषा ये नहीं है कि जो ईश्वर को मानता हो वो आस्तिक। आस्तिक की परिभाषा है कि जो वेद को प्रमाण मानता हो, जो विश्व के आदि ग्रंथ हैं। जब दुनिया में कोई धर्म की किताब नहीं थी, न बाइबल थी, न कुरान था, न किसी कवि की कोई कविता थी, न कोई ग्रंथ थे, उस काल में भी अनादिकाल से धर्म का उपदेश करने वाला अगर कोई ग्रंथ था दुनिया में तो केवल वेद थे। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उन चारों वेदों को जो प्रमाण मानता है और वेदों के बताए हुए वैदिक मार्ग पर चलता है, उसी को आस्तिक कहा जाता है। और जो वेद की निंदा करे, जो वेद के सिद्धांत को न माने, वो नास्तिक कहलाता है। ये नास्तिक और आस्तिक की परिभाषा है सनातन धर्म की। नास्तिको वेद निंदकः, जो वेद की निंदा करता है वो नास्तिक। इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने, श्री रामानुजाचार्य ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, इन सभी महापुरुषों ने जैनियों को और बौद्धों को नास्तिक कहा। बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप यहां पर भी पास में है, केसरिया में। 2000 वर्ष पुराना बौद्ध मत है। और बौद्ध मत से भी प्राचीन मत जैन मत, जिसके संस्थापक महावीर वैशाली में प्रकट हुए। इन दोनों के मत को शंकराचार्य ने, रामानुजाचार्य ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने नास्तिक मत कहा। ये नास्तिक क्यों है? क्योंकि ये वेद को प्रमाण नहीं मानते। वेद को धर्म में प्रमाण नहीं मानते, वेद की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, अपने कपोल कल्पित ग्रंथों के आधार पर धर्म और परंपराओं का वर्णन करते हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्मावलंबियों ने ऐसे मत को नास्तिक मत कहा। तो नास्तिक का मतलब जो वेद को न माने, वैदिक परंपरा को न माने, उसको नास्तिक कहते हैं। अब रही बात ऐसे नास्तिकों की, तो ऐसे नास्तिकों को भी रोटी, कपड़ा, मकान, बेटा बेटी मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। तो उनको कहां से मिला, किसने दिया? बोले जो भगवान को मानता ही नहीं उसको भी रोटी कपड़ा मिल रहा है, उसको भी बेटा बेटी मिल रहे हैं, संसार का सुख मिल रहा है। तो वह भी उसके कर्मों का परिणाम है। नास्तिक तो भगवान को मानता भी नहीं, फिर भी नास्तिक को सुख संपत्ति मिल जाती है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुतदारा अरु लक्ष्मी पापियों के भी होय। पुत्र, पत्नी, संपत्ति, ये तो पापियों को भी मिल जाती है। बड़े से बड़े पापी, बड़े से बड़े अधर्मी, बड़े बड़े माफिया, गुंडा, उनके पास धन की कमी है, हमसे आपसे ज्यादा है उनके पास, और जो चाहते हैं वो कर लेते हैं दुनिया में वो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके ऊपर भगवान की कृपा है, वो उनके किसी जन्म के किए हुए कर्मों का परिणाम। धन, संपत्ति, पुत्र, परिवार, ये भगवान की कृपा नहीं, अपितु आपके पूर्वकृत कर्मों का परिणाम है। और भगवान की कृपा क्या है?
बोले भगवान की कृपा का परिणाम यह है कि जब भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी तभी आपको सत्संग करने का अवसर मिलेगा। यह भगवान की कृपा है। इसी बात को वेदव्यास जी कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। जब जीव का भाग्योदय होता है, उसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, उसके अनेक जन्मों के पुण्य पुंजीभूत होकर फल देने के लिए उद्यत होते हैं, तब उस जीव को सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तभी उसे सत्संग मिलता है। संतों के संग बैठकर भगवान की चर्चा सुनने और सुनाने का उसे अवसर मिलता है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। जब भगवान द्रवीभूत होते हैं तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जय दरस परस समागमादिक पाप राशि नशाइए। जब भगवान द्रवीभूत होते हैं, कृपा करते हैं, तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। और सत्संग में आकर हमें क्या मिलता है? बोले सत्संग में आकर हमें भगवान के स्वरूप का, अपने स्वरूप का और भगवान की बनाई हुई इस माया के स्वरूप का और भगवान के स्वभाव का, जीव के स्वभाव का और भगवान की ये रचित माया का स्वभाव क्या है, इसका स्वभाव और बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, इन सारे विषयों का ज्ञान सत्संग में होता है। सत्संग का मतलब यही है जिसमें आकर के हमें अपनी आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हो, परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो, परमात्मा के द्वारा विरचित इस माया में हम बंधन में पड़े, ये माया क्या है, इसके स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो। तत्वेन यच्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्ग तदुपाय गतिरुदारः। संसार का बंधन, संसारी जीव और इस संसार को बनाने वाले भगवान, इनके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान सत्संग में आकर के ही होता है। और तब संसार से वैराग्य होता है और तभी भगवान के चरणों में अनुराग होता है। यही सत्संग का फल है। सत्संग में हम यही सीखने आते हैं। जो ज्ञान हमें कहीं नहीं मिलता, बाकी ज्ञान तो सब जगह मिल जाता है। दुनिया में इंजीनियर बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए, अधिकारी बनाने के लिए बड़े बड़े संस्थान हैं, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं। आप इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, अधिकारी बन जाओ, सारी डिग्रियां देने की व्यवस्थाएं हैं संसार। लेकिन क्या कहीं कोई ऐसी भी व्यवस्था संसार के मनुष्यों ने बनाई जहां जाकर के किसी को मनुष्य बनाने की व्यवस्था होती, सच्चे मायने में वो मानव बन सके, आदमी बन सके? आज इंजीनियर और डॉक्टर बनाने की, अधिकारी बनाने की, आईएएस पीसीएस बनाने की बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो परीक्षाएं लेती हैं, प्रशिक्षण देती हैं। लेकिन एक सच्चा मानव व्यक्ति बन जाए और मनुष्य जीवन में वो मनुष्य बनकर अपनी मानवता को सफल कर ले, इसका निर्माण करने के लिए कोई विद्यालय कहीं नहीं किसी ने खोला। उसी का परिणाम है कि आज इतनी शिक्षा होने के बाद भी समाज में अशांति और उपद्रव है। आज जितने बड़े बड़े अपराध होते हैं, वो अपराध करने वाले लोग कोई गंवार और मूर्ख नहीं है, अशिक्षित अनपढ़ लोग नहीं है। आज बड़े बड़े अपराध करने वाले, अपराध जगत के जो माफिया लोग हैं, वो हाई क्वालिटी की शिक्षा, उच्च शिक्षा, हाई एजुकेशन, उच्च शिक्षा प्राप्त बड़े बड़े इंजीनियर,
बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले लोग, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने वाले लोग आज अपराध जगत में अपराध कर, कारण बोले उन्हें संसार का ज्ञान तो कराया गया, दुनिया की सारी कमाई धमाई का धंधा सिखाया गया, लेकिन उनको मानवता नहीं सिखाई गई कि तुम आदमी कैसे बनोगे। उसी का यह परिणाम है कि आधुनिक शिक्षा ने व्यक्ति को सब कुछ तो दिया, लेकिन उसे मानव नहीं बनने दिया। मानव न बना करके एक संवेदनाहीन मशीन बना दिया। अब उस मशीन में सारी क्रियाएं तो हो रही हैं, लेकिन संवेदना नहीं। उस संवेदना का निर्माण हो, यही आध्यात्म सिखाता है। धर्म की शरण में इसीलिए हमको आना पड़ता है कि हम धर्म की शरण में आकर एक सच्चे मानव बन सके, हमारे अंदर मानवता प्रकट हो। यही सत्संग का फल है। इसीलिए सत्संग जीवन में आवश्यक, और यह सत्संग जब भगवान की कृपा होती है तभी जीव को प्राप्त हो।